फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं उन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेचर उनका क्या रहता है, वो डायमैग्नेटिक नेचर के हैं या फिर पैरामैग्नेटिक नेचर के हैं। तो आज इसी पे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ अ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है। तो इसमें हम पैरामैग्नेटिक नेचर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। तो इसके फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के क्या रहेगा, इसमें निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s0। ठीक है, तो 3d8 है और यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर करने की एनर्जी इनके पास होती है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा इसके पास। और फिर एक ट्रिक मैंने कल दिखाई थी, वो ट्रिक क्या थी कि अगर निकल कॉम्प्लेक्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका स्ट्रक्चर क्या रहे, स्क्वायर प्लेनर है, तो वो क्या करेगा डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या हो गया है, डायमैग्नेटिक नेचर। फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम। सेकंड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर भी निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। और +2 है बट साथ में क्या है, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा सके, इसलिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। और ये वाली ट्रिक भी मैंने सिखाई थी कि जब निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका स्ट्रक्चर अगर टेट्राहाइड्रल है तो वो क्या करता है, वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो फर्स्ट हो गया डायमैग्नेटिक, सेकंड हो गया पैरामैग्नेटिक। अब ऑप्शन थर्ड देखते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। और इसमें भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 3d6 4s0। तो यहाँ पर भी क्या है, ये लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और ये कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। फिर फोर्थ ऑप्शन आता है। तो इसमें क्या है, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ पर 2 है, प्लेटिनम +2। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब या तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। तो जितने भी 4D एंड 5D के सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, वो चाहे वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वो क्या करते हैं, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, 2 होती है, तो ये क्या करता है, डायमैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो इसका भी डायमैग्नेटिक नेचर हो गया, थर्ड ऑप्शन का भी डायमैग्नेटिक नेचर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन का डायमैग्नेटिक, और सेकेंड ऑप्शन है जिसका कि पैरामैग्नेटिक नेचर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज टेट्राहाइड्रल जियोमेट्री। तो कौन से कंपाउंड है जिसकी जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल है। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है निकल। क्या है, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है और साथ में वो कौन से लिगेंड से बाइंड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बाइंड है। तो जब अगर निकल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से बाइंड होगा और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, तो ये क्या करता है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। फिर सेकंड ऑप्शन आता है कि अगर निकल वीक फील्ड लिगेंड के साथ प्रेजेंट है और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की +2 है, तो उसका जियोमेट्री क्या होगा, टेट्राहाइड्रल होता है। फिर ऑप्शन 3 आता है, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर भी पैलेडियम क्या है,
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जितने भी 4D एंड 5D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं वो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, वीक फील्ड में भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी वो ऑलवेज क्या करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। ये क्या करता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि वो ट्रिक क्या है कि मान लो कोई मॉलिक्यूल जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर उसका सम कितना होना चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए या फिर 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो क्या करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों को सम करने पर, मतलब लिगेंड एंड मेटल को ऐड करने पर अगर वो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है या फिर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ है तो वो क्या करेगा, पैरामैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो हम इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए जो ट्रांजिशन मेटल के एलिमेंट होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए स्कैंडियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, टिटेनियम के लिए 4 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, वैनेडियम के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, मैंगनीज के लिए 7 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और आयरन के लिए 8, कोबाल्ट के लिए 9 और निकल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। अगर इसका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 3 है तो यहाँ पर इट्रियम का भी वही रहेगा और लेंथिनम का भी 3 ही रहेगा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। टिटेनियम का अगर 4 है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तो जिर्कोनियम का 4 रहेगा, हफनियम का 4 रहेगा। इसी टाइप से इस सब ग्रुप का जितना इलेक्ट्रॉन आयरन का है उतना ही दोनों 4D 5D के लिए काउंट करेंगे, जितना कोबाल्ट का है उतना ही रोडियम इरिडियम के लिए काउंट करेंगे। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखते हैं। क्रोमियम के लिए हम कितना लेते हैं, क्रोमियम के लिए हम ऐड करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कार्बोनिल, एक कार्बोनिल के लिए होता है 2, तो यहाँ पर 6 कार्बोनिल है तो 6 कार्बोनिल का कितना हो गया यहाँ पर 12, तो 6 + 12 कितना हो गया 18। फिर सेकंड के केस में भी क्या रहेगा, सेकंड के केस में आयरन का होता है 8 और 5 कार्बोनिल है तो 10, उसका भी कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। फिर टेट्राकार्बोनिल मतलब 4 कार्बोनिल का हो गया 8 और निकल के लिए हम काउंट करते हैं 10, तो 18, ऑप्शन 3 में भी 18, ऑप्शन 1 में भी 18 आ रहा है, ऑप्शन 2 में भी 18, ऑप्शन 3 में भी 18। फिर ऑप्शन 4 देखते हैं, तो वेनेडियम के लिए काउंट करते हैं 5 और 6 कार्बोनिल का 12, तो यहाँ पर कितना हो गया 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये क्या है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये तीनों क्या है, डायमैग्नेटिक है। और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज किस में आ रही है, 4 में। या तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, उसका टोटल काउंट कितना होना चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर 10 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या फिर ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब 17 है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4।